हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 8 है गणित मंजरी का, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उसका, प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। मींस ये चैप्टर 8 है आपका गणित मंजरी से, और ये फर्स्ट टाइम आपके चैप्टर में फर्स्ट टाइम ये टर्म्स आएंगे, क्योंकि इससे पहले ये क्लास 10th में था एपी, और जीपी आपका क्लास 11th में था। तो कोर्स चेंज हुआ है और सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये अब जो है 9th क्लास में आया है, और ये जो गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 8 है वो है। देखते हैं क्या इसमें प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। मींस जो टर्म दिए रहेंगे, कुछ नंबर्स रहेंगे, कुछ टर्म्स रहेंगे, उसमें हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे लिखा है आपका 2 4 6 8 10 डैश 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 आगे। ये एक आपका सीक्वेंस दिया है जो कि एक रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 10 मिलेगा। अब नेक्स्ट टर्म जो भी होगा उसमें 2 ऐड करना रहेगा, ये हमें आइडिया मिल गया है। तो ये प्रेडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट मींस नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो हमें प्रेडिक्ट करना रहेगा। तो सीक्वेंस, इसमें जो मेन टर्म है वो आपके ये हैं। सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मींस अगर ये हमें पता चल जाएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, चैप्टर बहुत ही ना बराबर रहेगा। मींस अगर ये टर्म अगर हमें क्लियर नहीं रहेंगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा, इसीलिए मैं इस टर्म को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो सीक्वेंस है, a sequence is simply a list of numbers arranged in a particular order according to some rule। यानी कोई ना कोई इसमें रूल छुपा रहेगा, तो उससे लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिलेगा जिससे कि हम लोग नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर पाए। जैसे कि अभी जो एग्जांपल लिया, ये 2 4 6 8 10 मीन्स सब में 2 2 ऐड किया गया, तो हमें पता चल गया कि नेक्स्ट टर्म आपका क्या रहेगा, आपका 2 में 10 में 2 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा। अगर मैं ये जो नेक्स्ट वाला है 1 4 9, तो 1 4 9 16 और यहाँ पे आपका 25 होगा 25। अब डैश 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 हमने आगे कर दिया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स है। मींस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है। मींस नेक्स्ट टर्म जो भी होगा वो अब 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐसे होगा। मींस 6 का स्क्वायर आपका यहाँ पे आएगा 36 एंड 7 का स्क्वायर आपका आएगा 49। तो अगर ध्यान से देखा जाए ये आपका एक सीक्वेंस है। ये क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस की डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर रूल को अकॉर्डिंग टू ये फॉलो करता हुआ आगे आएगा। अगर ध्यान से देखें, a sequence is simply a list of numbers arranged in a particular order according to some rule। अब रूल कुछ भी हो सकता है, वो इसमें कोई रूल फिक्स नहीं कि एक ही रूल होगा कि 2 ही 2 ऐड होगा या 3 3 ऐड होगा 4 4 ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करता हुआ रूल होगा जरूर, इतना हमने सीख रखा है। अगर ध्यान से देखें, ये जितने आपके नंबर्स हैं इनको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ टर्म, ये एज अ टर्म होंगे। मींस इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, टर्म की तरह कंडीशन ट्रीट करेंगे। और ये जो पूरा टर्म है जो एक पैटर्न को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियरली पता चल गया होगा कि सीक्वेंस क्या है। अब हमें नेक्स्ट सीखना है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन सीखना कि है प्रोग्रेशन क्या। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद प्रोग्रेशन आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोग्रेशन क्या है। अब प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, यानी कि ये वर्ड हमें ध्यान बहुत रखना जरूरी है कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, लेकिन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। मींस इसमें एक पर्टिकुलरली पैटर्न को फॉलो करेगा। मींस सीक्वेंस में हमने क्या सीखा कि कौन सा रूल होगा मुझे नहीं पता, यानी कोई भी रूल पैटर्न को फॉलो कर सकता है, बट प्रोग्रेशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर टाइप पैटर्न को ही फॉलो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में जैसे कि 2 टाइप के मेन हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे आगे आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी नहीं है सिलेबस में, अब 11th क्लास में भी नहीं है, पहले 11th क्लास में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये हमें सीखना है। मेन फोकस हमें करना है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। इसको अगर मैं डिटेल से समझा दिया, अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैव द सेम डिफरेंस, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म उसमें सेम डिफरेंस होने चाहिए। जैसे तो मैं एपी को समझाने के लिए एक पैटर्न ले रहा हूँ, यानी कि एक प्रोग्रेशन ले रहा हूँ, जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश 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 आगे। तो एपी में क्या लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैव द सेम डिफरेंस, यानी कि उनका सेम डिफरेंस होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है लगातार आने वाले टर्म्स। जैसे कि अगर मैं इसको अज्यूम करूँ a1, इसको अज्यूम करूँ a2, इसको अज्यूम करूँ a3, ये अज्यूम करूँ a4 और ये आपका रहेगा a5, यहाँ पर अगर a6 डैश डैश आगे बढ़ता रहेगा, ये आपका nth टर्म तक ही nth टर्म तक ही जाएगा। अगर मैं जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कहूँ, कंज्यूगेटिव टर्म हैव द सेम डिफरेंस, मींस कंज्यूगेटिव टर्म ये दोनों है a1 और a2, फिर a2 a3 a3 a4 a4 a5 और a5 a6, ये कंज्यूगेटिव टर्म है। मींस अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट आएगा 2। सेम एज अगर मैं a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट आएगा 2। मींस a4 में से अगर मैं a3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट आएगा 2। तो देखा जाए तो सब में कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी को मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मींस अगर मैं ध्यान से देखो, नेक्स्ट टर्म से हमें नेक्स्ट टर्म जो भी रहेगा उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाए, तो अगर हमें सेम डिफरेंस मिलता है, सेम डिफरेंस मिलता है किसी एक सीक्वेंस में, तो उसी टाइप के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एपी। जैसे a2 माइनस a1 मिला 2, a3 माइनस a2 मिला 2, a4 माइनस a3 मिला 2, मींस हर जगह पैटर्न सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी सेम डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मींस एक ऐसा पैटर्न, मींस एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका सेम डिफरेंस होना चाहिए। मींस 2 4 6 8 10 डैश 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 आगे। अगर मैं कोई और पैटर्न हूं, जैसे कि अगर 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, तो क्या ये एपी है? अगर ध्यान से देखा जाए तो उसको रूल देखा जाए तो यहाँ पे ये a1 होगा, ये a2, ये a3, a4, a5। तो माइनस करके देखें, 4 माइनस 1, यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे आपका 5 आएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये एपी नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है। तो पहली चीज हमें एपी को ध्यान रखना है। एपी को पहचानने के लिए जो भी टर्म दिए रहेंगे उसमें से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हमें क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। और कॉमन डिफरेंस जब सेम आएगा, जब प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो जो प्रोग्रेशन दिया है, जो सीक्वेंस दिया है, वो एपी है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमने एपी सीखा, हमने प्रोग्रेशन सीखा, सीक्वेंस सीखा। सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं पता कि हमें क्या होगा, कि पर्टिकुलर रूल हर एक में नहीं लगेगी। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। अगर मैं बात करूं, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया अभी यहाँ पे, लेकिन ये सीक्वेंस तो है बट एपी नहीं है। एपी के लिए यानी प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए। अब वो भी स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस में सेम डिफरेंस रहेगा, तब वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आया हो कि एपी है क्या। तो एपी कुछ नहीं, ज्यादा हमें ये सीखना है कि सेम कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। अब मैं एपी के जनरल फॉर्मूले को बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जनरल फॉर्मूला आता कैसे है एपी का। तो इसको मैं रफ करता हूँ, और जनरल फॉर्मूला हमें एक बार सीखना है। एक बार जनरल फॉर्मूला हम लोग सीख लेंगे कि एक्चुअल में जनरल फॉर्मूला होता है क्या एपी का, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए, अभी मैंने ये पैटर्न लिखा 2 4 6 8 10, और भी पैटर्न हो सकता है, मैं ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको मैं a1 अज्यूम कर रहा हूँ, इसको a2 अज्यूम कर रहा हूँ, इसको a3 a4 a5 और डैश 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 n टर्म तक ही जा रहा है। तो जो n टर्म रहा होगा वो an अज्यूम करेंगे, यानी कि उसको हम लोग an कहेंगे। क्या कहेंगे? an कहेंगे। अगर मैं इसके पहले वाले टर्म की बात करूं तो वो क्या रहा होगा, वो n-1 टर्म रहा होगा। ये सारे के सारे क्या है, आपके टर्म है। 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे टर्म है। तो ये nth टर्म है, इससे पहले वाला n से 1 माइनस करेंगे तो वो ये टर्म रहा होगा an-1। हमने एपी क्या पढ़ रखा है? एपी में हमने ये जान रखा ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेंगे उनका सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। मींस a2 में से a1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मींस a3 में से a2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। a3 में से a2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम एज
A5 में से A4 यानी कि कोई भी नेक्स्ट टर्म दो टर्म ले लें उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस हमें बताएगा। A5 में से A4 को माइनस कर देंगे। सेम एज अगर मैं ये AN में से AN-1 को माइनस कर दूं, AN में से AN-1 को माइनस कर दूं तो भी हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मींस कॉमन डिफरेंस निकालने का सही तरीका क्या है, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम लोग माइनस करते हैं। अगर हमें चेक करना रहेगा कि कोई पैटर्न एपी है कि नहीं तो आपको 2-3 कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करने पड़ेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। जैसे मैं एक और प्रोग्रेशन ले रहा हूँ 1 3 5 7 9 11। अगर कोई कहे कि इसको चेक करके हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस एपी है कि नहीं तो तुरंत हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको A2 A1 मींस A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे तो 3 माइनस 1 आपका 2 आएगा। फिर हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 है आपका 5 यानी कि A3 का मतलब थर्ड टर्म, A3 है 5 और A2 है आपका 3 मींस 5 माइनस 3 तो कितना आ गया 2। तो 2-3 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कि ये सेम आ रहा है रिजल्ट तो हम लोग कहेंगे कि यस इट इज एन एपी यानी कि ये एपी है। अब हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है वो ध्यान देते हैं। मींस अगर मैं A1 ये टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म है A उसको मैं फिक्स कर लूं A ऐसे। सेकंड टर्म निकालने के लिए मींस ये आपका A1 है, मैं इसको थोड़ा और नीचे लिखा हूं यहाँ पे। A1 को हमने फिक्स कर लिया जो है आपका A। सेकंड टर्म A2 है A2, थर्ड टर्म आपका A3 है, फोर्थ A4 है। तो हमने क्या किया A1 को A एज्यूम किया, A2 क्या निकलेगा, A2 निकलेगा कैसे, A में हम लोग D को ऐड कर देंगे। D को हमने एज्यूम किया है कॉमन डिफरेंस मींस A2 में हम लोग A में D ऐड कर रहे हैं मींस A प्लस D कर रहे हैं मींस अब सेकंड टर्म में क्या हुआ आपका ये हुआ। अब थर्ड टर्म निकालना रहेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए जो A2 है यानी कि ये A2 है उसमें हम लोग D ऐड करेंगे मींस A2 आपका कितना है A प्लस D है तो A प्लस D में एक और D ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे ये तो A ही रहेगा, ये आपका A प्लस D रहेगा, D और D कितना हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा मींस थर्ड टर्म यानी कि जो थर्ड टर्म रहेगा आपका A प्लस 2D रहेगा। सेकंड टर्म में क्या रहेगा A प्लस D रहेगा। फर्स्ट टर्म को हमने फिक्स कर रखा है A जो कि A ही रहेगा। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखें। ये थर्ड टर्म में A प्लस D प्लस C यानी A प्लस 2D है मींस हम लोग यहाँ पे A प्लस इसमें एक और D ऐड कर दें मींस A प्लस 3D। और इसी तरीके से फिफ्थ टर्म निकालना है तो वो क्या होगा A प्लस 4D। अगर एक पैटर्न को अगर आप लोग चेक करें तो ये A है, इसमें सिर्फ एक D यानी सेकंड टर्म में एक D जुड़ा है मींस थर्ड टर्म में 2D जुड़े हैं, 3 है तो एक कम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके D और D A प्लस 2D। थर्ड फोर्थ टर्म क्या है 3D A प्लस 3D। A है क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ध्यान रखिएगा A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अगर अभी मैं इसको आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाऊंगा कि सेम कॉमन डिफरेंस निकलेंगे। सेम एज अगर मैं nth टर्म निकालूं तो nth टर्म के लिए अगर फर्स्ट टर्म A है तो उसमें से n-1 इंटू D ये अगर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा nth टर्म निकलेगा मींस A प्लस n-1 इंटू D मिलेगा। अगर ये AP है मैं इसको यहाँ पे A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D A प्लस n-1 इंटू D है। अगर मैं इसको ऊपर में रफ कर रहा हूँ सीक्वेंस आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया हो, ऊपर में लिख के आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने A एज्यूम किया था वो A है और सेकंड टर्म आपका A प्लस D है, थर्ड टर्म आपका A प्लस 2D निकला, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म A प्लस 3D निकला, फोर्थ टर्म A प्लस फोर्थ टर्म A प्लस 3D और फिफ्थ टर्म A प्लस 4D डैश 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 A प्लस n-1 इंटू D ये निकला। अगर मैं कहूँ कि ये AP है तो इसको चेक कैसे करेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस ये माना चाहिए। मैंने ये कहा कि ये आपका ये फर्स्ट टर्म है यानी A1 है, ये आपका क्या है A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये A5 है। तो 101% ये है कि A2 में से A1 को माइनस करें और A3 में से A2 को माइनस कर दें मींस A2 में से A1 को माइनस करें A3 में से A2 को माइनस कर दें तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो A2 में से A1 को माइनस करने के लिए A2 की वैल्यू A प्लस D है वो मैं रखूंगा यहाँ पे ऐसे, A1 की वैल्यू आपकी A है यानी कि A प्लस D माइनस A ये दोनों कैंसिल आउट तो D आ जाएगा। सेम एज अगर A3 माइनस A2 करूँ A3 की वैल्यू कितनी है A प्लस 2D माइनस A3 माइनस A2 यानी कि A3 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू A प्लस D रखूँ यहाँ पे और ब्रैकेट्स ओपन करूँ A प्लस 2D माइनस और ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस D होगा, ये दोनों कैंसिल 2D में से D गया कितना हुआ D मींस कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है मींस ये जो पैटर्न है आपका ये AP है, क्या है AP है।
इस एपी का जो nth टर्म है मींस nth टर्म है वो क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है एन एपी में वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म का एपी का। यही मेन चीज हमें क्या करना रहता है, सीखना रहता है। अगर ध्यान से देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है एपी का लिखने का सही तरीका ये है। अगर ध्यान से देखें तो a1 a रहेगा, a2 रहेगा a प्लस डी, यहाँ 2 है तो सिर्फ एक डी, a3 यानी a प्लस 2d यानी कि 3 है तो सिर्फ 2 रहेगा, मतलब एक कम और सिर्फ d से मल्टीप्लाई। a4 मींस a प्लस 3d मींस 4 से एक कम 3 इंटू डी। अगर मैं कहूँ an यानी कि जो nth टर्म है एपी का तो उसको हम लोग कैसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेयर a इज फर्स्ट टर्म, a is first term and d is common difference। d क्या है आपका common difference, d क्या है आपका common difference। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है और एपी क्या है। अगर मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूं, ये एपी आपको समझ में आ गया होगा तो इसको रफ कर रहा हूं कि कोई कहे कि हमें ए 17th टर्म निकालना है, मींस ए 17th टर्म निकालना है इस एपी का यानी इस सीरीज का, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 16d मींस 17 से एक कम 16d, a प्लस 16d यानी कि a फर्स्ट टर्म रहेगा 16 इंटू डी। अगर मुझसे कहे कि मुझे 1000th टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 1000 से वन कम 999d, ऐसे कर देंगे तो 1000 टर्म निकलेगा। अगर मैंने जो 1 3 5 7 11 डैश 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 सॉरी 9 और 11 ये एक एपी लिया तो इससे कह दिया जाए इसका 50th टर्म क्या होगा, a 50th टर्म क्या होगा। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या है a यानी कि a प्लस 49d करूंगा और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, प्लस 49 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो 49 इंटू 2 करूंगा, 49 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 98 आएगा, 98 प्लस 1 कितना आ जाएगा 99। तो इस तरीके से हम लोग एपी पढ़ते हैं। एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो आपको ये कॉमन डिफरेंस से रिलेट करके nth टर्म पता चल गया, मींस पहला फॉर्मूला आपका ये है। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कहा जाए तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला एपी में क्या रहे होगा, मींस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपका वो ये होगा, नेक्स्ट टर्म जो भी होगा नेक्स्ट टर्म उसमें से हम लोग प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देते हैं, यानी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब आपका कॉमन डिफरेंस पता चलता है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस के लिए जनरल फॉर्मूला लिखूं तो अगर ध्यान से देखा जाए ये आपका nth टर्म था, ये क्या था nth टर्म था क्योंकि n माइनस वन इंटू डी। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे इससे पहले भी एक टर्म था जो कि क्या था n माइनस वन टर्म था, मीन्स अगर मैंने कहा 6th टर्म है, अगर कोई मैंने कहा 6th टर्म है तो 6th टर्म से पहले वाला टर्म क्या रहा होगा 5th टर्म, 5th टर्म से पहले वाला टर्म क्या रहा होगा 4th टर्म। ऐसे ही अगर मैंने कहा nth टर्म है तो nth टर्म से भी पहले टर्म रहा होगा वो n माइनस वन टर्म रहा होगा, ये तो हुआ होगा। अब ध्यान से देखें हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो a n है वो nth टर्म है, तो a n अगर nth टर्म है तो a n से पहले क्या टर्म रहा होगा a n माइनस वन रहा होगा, तो a n में से a n माइनस वन टर्म रहा होगा, यानी कि इससे पहले a n से पहले a n माइनस वन टर्म रहा होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म ये और प्रीवियस टर्म ये, मीन्स a n में से a n माइनस वन कर देंगे तो भी कॉमन डिफरेंस हमें पता चलेगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का। मीन्स हमने क्या कहा कि नेक्स्ट टर्म ये इससे प्रीवियस टर्म n माइनस वन टर्म रहा होगा तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a n में से n माइनस वन को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस दिया गया। हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसको मैं प्रूफ करूँ तो कैसे होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये a n रखा। सेम चीज अगर हमें a n माइनस वन टर्म निकालना है तो a फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a यही रखेंगे प्लस n जहाँ पे है, इसको अब मैं मिडिल ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ, n जहाँ पे है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा n माइनस वन और माइनस वन अगेन लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की जगह अब हमें रखना n माइनस वन, फिर माइनस वन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, फिर यहाँ पे आपका d, ऐसे कर दूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरूर से जरूर d निकलना चाहिए। तो देखिए
ए प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो डी एन माइनस डी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करने पे सेम चीज़ अगर मैं माइनस लगा के इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करूँ, ए प्लस यहाँ पे डी का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये डी एन माइनस डी, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस डी, और ये आपका ब्रैकेट ऐसे लग जाएगा, मीन्स इसका अंदर मल्टीप्लाई करना रहेगा। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ तो ए प्लस डी एन माइनस डी है, वैसे ही रहने दूँ, ए प्लस डी एन माइनस डी, और इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस ए माइनस डी एन माइनस माइनस प्लस डी, और यहाँ पे प्लस डी। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आओ। ये आपका इतना है और ये आपका इतना सॉल्व हो गया है, ये चीज़ ध्यान से देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी एन से माइनस डी एन प्लस डी एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 2d, और यहाँ पे एक माइनस डी है तो 2d माइनस डी कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा। मीन्स जो जनरल फॉर्मूला है आपका कॉमन डिफरेंस है ये है, और जो nth टर्म का फॉर्मूला है ये है। तो ये एपी का है पूरा कॉन्सेप्ट। अभी मैंने जीपी नहीं पढ़ाया, मीन्स सिर्फ एपी पढ़ाया, सीक्वेंस क्या है वो बताया, नेक्स्ट में मैं जीपी बताऊंगा। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियरली ये समझ में आएगा।